अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 की स्टार्टिंग। जी हाँ, एज यूजुअल जैसा कि मैं स्टार्टिंग पे हमेशा आपको थोड़ा सा बोर करता हूं, कंसेप्चुअल स्टडी करवाता हूं, आज भी कुछ वैसा ही करने वाला हूं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन आज का टॉपिक है जिसको हम थोड़ी सी डेप्थ में जाके देखेंगे। और मैं जानता हूँ कि एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन जो हैं क्वाइट सिंपल एंड इंटायरली ईजी हैं। सिंपल तो हैं ही, ईजी भी बहुत ज़्यादा है। आई नो दैट सिंपल क्वेश्चन हैं, बट जैसा कि मैं हमेशा आपको बोर करने के लिए पहले ही बता देता हूँ कि कंसेप्चुअल स्टडी आपके लिए ज़रूरी है। चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो इंटरमीडिएट की, चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। आपका कंसेप्चुअल वे जो है वो बेटर होना चाहिए। मे बी आपने एंटी टेस्ट देना हो इसके बाद आर्मी का या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। सब्जेक्ट के सिर्फ क्वेश्चंस करना या सिर्फ मार्क्स गेन करना टॉपिक नहीं है। उसके अंदर आपकी स्टडी का अच्छा होना, आपको नॉलेज होना, आपके टॉपिक्स का क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं जितनी भी क्लासेस आपकी लूँ, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल वे में मैथमेटिक्स सिखाऊं, क्योंकि मकसद काबिल बनना है, लायक बनना है। या आप जानते हैं मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ। तो हम कोशिश यही करेंगे कि क्लासेस को कुछ ऐसे बिल्ड करें कि कंसेप्चुअल स्टडी भी होती रहे और क्वेश्चंस भी होते रहें और हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी आता रहे। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि लिखा है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, एंड एज यू नो दैट वी आर हैबिचुअल फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। लिमिट क्या होती है, हमें बताया जाता है क्लास में कि बेटा अपनी लिमिट में रहो, ये करो वो करो। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी लिमिट का। लिमिट का मतलब होता है कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह की हदूद के अंदर रहना। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। कोई भी कंट्री बनता है तो उसकी जब बॉर्डर्स बनाए जाते हैं कंट्री के, तो वहाँ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। चौकियाँ आर्मी की बना दी जाती हैं कि जी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये हमारा बॉर्डर है। व्हाट डज दैट मीन कि सिटीजन्स जो हैं वो उस कंट्री के, ये जितने भी आर्मी के लोग हैं, जो भी हैं, उस बैरियर से आगे नहीं जा सकते। सो देयर इज अ सम लिमिट। ऐसे ही जितने भी काम किए जाते हैं स्पोर्ट्स में, जैसे कोई बॉलर है तो उसके लिए एक लाइन लगा दी जाती है जब वो बॉलिंग करता है कि अगर इस लाइन से बाहर उसका फीट गया तो नो बॉल हो जाएगी। तो उस लाइन के अंदर अंदर रहना है, उसके ऊपर भी टच कर सकते हैं लेकिन उसे क्रॉस नहीं कर सकते। सो देयर इज अ लिमिट। कुछ वैसी ही खेल की अप्रोच यहाँ पे है। अप्रोच वर्ड आ रहा है ना, कि वहाँ तक। तो ठीक वैसे ही आपने याद रखना है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन रिलेट करेगा इस वर्ड से, अप्रोच से। जैसे अगर कोई पर्सन ये कह दे यार मैं उसे जानता हूँ, या कोई पर्सन ये कह दे कि चीफ मिनिस्टर मेरे फादर हैं, तो उस पर्सन की, उस वो जो सन है चीफ मिनिस्टर का, उसकी अप्रोच है अपने फादर तक, वो उनसे बात कर सकता है। लेकिन वो खुद चीफ मिनिस्टर नहीं है, उसकी जस्ट क्या है, अप्रोच है। जैसे मैं अपनी मदर से कोई काम कह सकता हूँ तो मेरी अप्रोच मेरी मदर तक है, लेकिन मैं अपनी मदर नहीं हूँ। मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ, वो एक अलग आइडेंटिटी है। मेरी अप्रोच उन तक ज़रूर है लेकिन मैं डिट्टो सेम वही नहीं हूँ। आई होप आप इस एग्जाम्पल से जल्दी समझ जाओगे, मैं बोर नहीं करना चाह रहा। इफ आई सेड दैट एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ टेंड्स टू वर्ड भी होता है, या टेंड्स टू, ये वर्ड्स भी यूज होता है मैथमेटिक्स में, और अप्रोचेस वर्ड तो यूज होता ही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ यूं है कि आपने याद रखना है कि x a को अप्रोच कर रहा है या टेंड्स टू a है, तो ये कभी भी नहीं कह सकते कि x इज इक्वल टू a। आपने कहना है x इज नॉट इक्वल टू a। तो अप्रोच करने का क्या मतलब हुआ, इस बात को थोड़ा डिटेल में जाके समझ लेते हैं। जैसे बुक में भी एग्जाम्पल है तो मैंने वही कॉपी कर ली। x अप्रोचेस टू 2। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने कह दिया कि x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो x इज डजेंट मीन कि x किसके इक्वल है, 2 के। x 2 के इक्वल नहीं है। तो फिर x है क्या? x 1.999999 भी हो सकता है, x 2.00001 भी हो सकता है, 2.001 भी हो सकता है, 1.9 यानी क्लोज टू 2 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 2 के इक्वल नहीं है। बट इन मैथमेटिक्स हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ इतनी क्लोज होती है, वी नो दैट कि x इज इक्वल टू 1.999999, लेकिन हम उसे अप्रोक्सीमेटली ये वाला सिंबल लगा के, ये वाला अप्रोक्सीमेटली का हम उसे क्या लिख देते हैं, 2। यू नो दैट ना, या यू आर फैमिलियर विद दिस सिंबल। तो हम क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2 कह देते हैं, बट हम ये जानते हैं कि वो एग्जैक्टली 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x अप्रोचेस टू a का मतलब a में जो भी वैल्यू है एग्जैक्टली x उसके इक्वल नहीं है, लेकिन उसके करीब करीब है। जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 की दो साइड्स हैं। जब भी हम दुनिया की कोई नंबर लाइन की बात करते हैं, या तो नंबर लाइन का मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 साइड्स हैं। एक है हमारी पॉजिटिव साइड, या और एक है हमारी नेगेटिव साइड। तो जब 2 की बात आई तो 2 को दो साइड्स अप्रोच कर रही हैं, ये वाली साइड भी अप्रोच कर रही है, ये वाली साइड भी अप्रोच कर रही है। यू नो दैट ना, या तो अकॉर्डिंग टू दैट इस साइड पे अगर मैं देखूं तो 2 इंक्रीज करेगा
और इस साइड से डिक्रीज करेगा। आई होप यू गेट इट। हम इसको दो एग्जाम्पल से करेंगे ताकि हमें बेटर वे में समझ आए कि हमारा काम किस तरीके से चल रहा है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो मैं एक काम करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 1 को मैंने दो टाइप्स दे दी हैं आपके सामने। पहली टाइप ये है और सेकेंड टाइप वो है। पहली टाइप की बात कर लेते हैं। फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। या दिस इज इंटरेस्टिंग। देखो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, दिस विल बिकम होल थिंग इज इक्वल टू 0 ओवर 0 या विच इज अनडिफाइंड फॉर्म। 0 ओवर 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में 0 आ गई तो वो हो गई इन्फिनिटी। तो ये इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बजाय ना इसको याद रखो कि ये क्या है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, ये चीज़ अनडिफाइंड है। अगर किसी चीज़ की फ्रैक्शन में यानी कि बटे में इन्फिनिटी आ जाए, ऊपर कुछ भी है नंबर कोई भी, तो वो चीज़ किसके इक्वल होती है, 0 के। ये एक तो आपने याद रखना। और एक और चीज़ आपने याद रखनी कि अगर किसी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो वो चीज़ किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के। ठीक है, ये बातें हमें याद रखनी, वैसे आपको पता होंगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हम 1 पुट करते हैं तो ये क्या चीज़ बन जाती है, ये चीज़ 0 ओवर 0 हो जाती है जो कि क्या है, अनडिफाइंड है। पर हम ऐसा तो कर नहीं सकते, तो लिमिट वाला खेल खेलना पड़ेगा। वो क्या, ज़रा देखिएगा। हम जैसे ये फंक्शन लिखा है ना, अगर आप बुक अपनी पे देखोगे अप्रोक्सीमेटली पेज नंबर 20-21 के अराउंड लिखी होगी एग्जाम्पल नंबर 1, उसका पार्ट 1 ना कुछ ऐसे लिखा होगा, ये वाला शो ऑफ कर लिया होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखी होगी, क्योंकि लिमिट वाले क्वेश्चन को लिखने का तरीकेकार कुछ यूँ ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। मैंने क्या किया, हम इसके फैक्टर बना के इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारा आंसर सिंपल हो सके। फिर एंड पे थोड़ी सी कहानी भी सुना दूंगा। देखो कैसे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। उसने कहा एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे भी 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि ये चीज़ 0 ओवर 0 हो जाएगी। अगर किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो रही तो 1 को पुट करके देख लो या। लेकिन मैं एक खेल खेलूंगा, वो क्या, 1 के ऊपर खुद से स्क्वायर लिख दिया, डजेंट मैटर, लिख सकते हैं। तो दोनों वैल्यू का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो फंक्शन है उसमें से x कॉमन आ रहा है, ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x गया तो x माइनस एक्स से कटा तो क्या आ गया, 1। यहाँ तक तो खेल मज़ेदार हो गया। ओके, फिर मैंने क्या किया, x माइनस 1 में से x माइनस 1 को कट आउट कर दिया। हो रहा है ना। बचा क्या, x प्लस 1 और नीचे आ गया x। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में अप्लाइंग लिमिट। बेशक आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अप्लाइंग लिमिट, पूरा लिखिएगा ताकि आदत बन सके अप्लाइंग लिमिट। ओके, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, 1। x अप्रोचेस 1, देख रहे हो ना, x अप्रोचेस 1 या। तो जैसे ही हम x की जगह 1 लगाएंगे, नीचे भी 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, और नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर क्या आ गया, 2। तो ये क्या हुआ, ये हमने कुछ ऐसा खेल खेला कि हमारा आंसर 0 ओवर 0 आने से बच गया। लिमिट अप्लाई कुछ इस तरीके से की। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक सिंपल सी लॉजिक बनती है, बड़ी सिंपल सी, कि अगर आप इस फंक्शन को टेक करके यही सिंप्लीफिकेशन करते तब भी तो ये काम हो सकता था। किसी हद तक आपकी बात ठीक है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी लिमिट अप्लाई की जाती है तो ये बात आपने याद रखनी है कि x अप्रोचेस 1 का मतलब एग्जैक्टली x जो है वो 1 के बराबर नहीं है, इसलिए हम 1 पुट नहीं कर सकते। बात बड़ी सिंपल सी है, मैं डिटेल और डेप्थ में नहीं जाना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस इतनी बात याद रखनी है कि जब भी लिमिट वाला क्वेश्चन आए उसको हमने फैक्टराइज करना है, कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि हम अपनी लिमिट को अप्लाई कर सकें और उसका आंसर 0 ओवर 0 हमने बनने नहीं देना। सादी सी बात है। ओके, आई होप यू गेट इट। एक और एग्जांपल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। उसको ढूंढिएगा मत बुक में, ये कहीं बुक में नहीं लिखी हुई है, खुद से बस अभी भी मैंने क्रिएट की है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। सिचुएशन फिर वही है कि अगर मैं 3 को पुट कर देता हूं तो गेम खराब हो जाएगी। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, तो 0 ओवर 0 नहीं आने चाहिए, एज आई टोल्ड यू। तो पहले हम इसको लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 3 एट x इज इक्वल टू 3 का यही मतलब है। ओके, आगे आप अपना फंक्शन लिखो, x का स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। सो एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट इन पार्ट 1 कि हम इसको कभी भी सीधा सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम एक खेल खेलेंगे। कैसे, देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस 3 और x स्क्वायर, आपको पता है मैं क्या करने लगा हूँ, या कि 9 की जगह मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। ओके, और नीचे x माइनस 3 एज इट इज। अब हमने देखा कि दो वैल्यू स्क्वायर में और बीच में क्या आ रहा है, माइनस, यानी कि ये x स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ,
या मुझे पता है आप समझ गए हो क्या, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ऑलराइट, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो अब सिंपली क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। ओके, तो ये x-3 भाई साहब x-3 से कट गए, तो बचा क्या, लिमिट इन वेयर x अप्रोचेस 3 और यहाँ बचा x+3। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, x लिमिट अप्लाई कर दूंगा, अप्लाइंग लिमिट। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। दैट्स इट, दैट इज अवर फाइनल आंसर। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड कर दूं जिससे आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाए। देखो, सिर्फ इस एग्जांपल की बात करने लगा हूँ। यहाँ लिखा है x = 3। क्या लिखा है, x = 3। अगर मैं इस स्टेप को देखते हुए इस स्टेप को डिस्कस करूँ, इस स्टेप को देखते हुए इस स्टेप को डिस्कस करूँ, तो यहाँ लिखा है x = 3 विच मीन्स x - 3 = 0। यही बात है ना। ओके, तो अगर x - 3 जो है वो इक्वल टू किसके है, 0 के, तो अगर x - 3 = 0 है और यहाँ आ जाता है 0 और नीचे भी आ जाता है 0, तो 0 और 0 तो कट होके 1 आता ही नहीं भाई साहब। 0 और 0 कभी भी 1 नहीं आते। या इट्स अ फिनोमिना ऑफ मैथमेटिक्स। एक लंबी सी थ्योरी है इसके ऊपर, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये पता है हमें कि 0 और 0 कभी भी कट नहीं होते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि x = 3 नहीं है, x अप्रोचेस 3 है, x एग्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं है। अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 3 हो जाए तो फिर ये कहानी सारी की सारी मैथमेटिक्स को ख़राब कर देगी कि +3 इधर आके -3 हो जाएगा। सो x - 3 एक्चुअल में जो कि 0 हैं वो कट जाएंगे और उनकी जगह क्या आ जाएगा, 1, और x+3 बंदा x+3 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल ना। आई होप सो यू गेट इट कि मैं क्या कहानी को घुमा फिरा के बता रहा हूँ। आसान लफ्ज़ों में बात सिर्फ इतनी है, द x अप्रोचेस a, द x टेंड्स टू a, which doesn't mean x exactly equal to a. It's just approaches, it's just a limit. कि हमने ये याद रखना है कि ये जो हमारी वैल्यू है उसकी लिमिट के अंदर हम ये बता सकते हैं कि x की लिमिट a तक है। या अगर कोई ये कह देता है कि आपने 0 से ऑनवर्ड चलते जाना है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो हम चलते जाएंगे, उसके कोई नंबर रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी लिमिट इन्फिनिटी जो वर्ड हमने यूज़ किया उसने हमारे लिए लिमिट लगा दी। एक पर्सन कहता है कि आप 1 से लेके 10 तक लिखो, तो ये हमारी क्या हो गई, लिमिट। तो 1 से लेकर 10 तक की हमारी वैल्यू सारी की सारी उस लिमिट के अंदर आ गई। लेकिन जब अप्रोच की बात आती है तो हम ये याद रखते हैं कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता हमारा वेरिएबल उस वैल्यू के जिसको हम अप्रोच कर रहे होते हैं। बस ये बात याद रखनी। जैसे अगर लिखा है x अप्रोचेस 1, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि x 1 है। इसका मतलब है कि x क्या है, 0.99999999 कुछ भी है। और अगर मैं उस तरफ से बात करूं, दूसरी साइड पे जहाँ 1 आगे की तरफ जा रहा है, तो x 1 क्या हो सकता है, 1 0.00001 भी हो सकता है, 1 0.0001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई होप यू गेट इट कि हमारी अप्रोच क्या कहलाती है, हमारी लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। ये भी हमने एग्जांपल एक ही किया है। मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगा जिसमें हम डिफरेंट किस्म की बुक से लेकर एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको और बेटर वे में आइडिया हो सके। आई होप सो आई हैव यू वेल। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा भी, डेफिनेशन को भी याद कीजिएगा और 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।